दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान ने हासिल कर लिया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो ऐसे कौन से मेंबर थे जिन्होंने इमरान खान को उस समय तो धोखा दिया, लेकिन फिर वापस से अपने लाइन पर आ गए। इसके पीछे कारण क्या है, ये पाकिस्तानी मीडिया इसमें एक्सप्लेन कर रहा है और भी काफी सारे ऐसे कारण बताए जा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, क्योंकि बाजवा से भी मुलाकात हुई थी और आईएसआई के चीफ से भी मुलाकात हुई थी इमरान खान की एक दिन पहले। लेकिन वैसे तो ऐसे इंडियन हम ये चाहते थे कि इमरान खान अभी 5 साल नहीं बल्कि 10 साल तक जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर अपना कार्य को पूरा करे, ताकि आगे भी हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट वगैरह जो है वो मिलता रहे पाकिस्तान की तरफ से। तो इस वीडियो को देखते हैं। इसके साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। और मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए आप सब। जय हिंद, जय भारत। मैडम, सवाल पे तवज्जो दीजिएगा। इमरान खान साहब जितने नेक हैं, वो आखिरी आदमी है इस कुर्रायर्स पे जो हैंडसम है। इस बारे में कोई लपकुशाई किए बगैर बिटवीन द लाइन आंसर अगर आप दें तो मैं और मेरी 700 नस्लें अगली पिछली सब मशकूर और ममनून होंगी। मैडम, आप करें तो शौक और वो करें तो पेशा। अच्छा, वो जमीर फरोश अराकीन जिन्होंने जमीर बेचा बकौल खान साहब के, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने जमीर बेचा, गिलानी को वोट दिया, गिलानी साहब को वोट दिया और उसके बाद आज खान साहब को चूंकि वोट दे दिया इसलिए जी आया नू और पता नहीं कौन कौन सी, बहरहाल मुझे और कुछ आता नहीं है, वेलकम और फलाना फलाना। ये दोहरा मेयार, ये दो रुखी सियासत क्यों कर? बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन। और मैं बड़ी आपकी मशकूर हूँ कि आपने हमें मुबारक भी दे दी है, क्योंकि आज वाकई देखें पूरे ऐवान ने एतमाद का वोट दिया है प्राइम मिनिस्टर को, और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में डाला था कि और ज़्यादा वो पुरअज़म और एक ताकतवर बन के निकलें और आगे बढ़ें। आपने जो मुझसे सवाल किया है, देखिए बात सारी ये है कि हमारे पास कोई 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है। मैं सच्ची बात करूँगी, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी है और सबको पता है कि हम अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलकर हमने सेंटर में और पंजाब में हुकूमत बनाई है। अब ये प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली कहा कि 16 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट अपना बेचा और मुझे उन्होंने वोट नहीं दिया। बात सारी ये है कि अभी हमें पूरी तरह नहीं पता कि ये 16 लोग कौन थे। अब अगर ये जो 4 हैं, अताउल्ला, असलम खान, कैप्टन जमील और फ़हीम, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये ख़ुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इन्होंने यानी कि एक मंसूबे के मुताबिक ये वीडियो बनाई और उसको फिर प्राइम मैं वीडियो के ऊपर नहीं जा रहा, मैंने वीडियो का सवाल ही नहीं पूछा। आपने बड़ी खूबसूरती से मुझे चकमा देने की कोशिश की लेकिन नाकाम। मेरा सवाल कुछ और था, वीडियो पे मैं आ ही नहीं रहा। नहीं देखें, अब देखें इस वक्त हमें 2 लोगों के नाम मुझे पता है। आप कैसी हुकूमत है, आपको उन 14 लोगों के नाम नहीं पता जो जमीर फरोश हैं? अगर नहीं पता तो घर जाएं। ये 4 जमीर फरोश नहीं थे। मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, आप फिर चौरंगी घूम के नहीं, आप क्या यही कह रहे हैं ना कि जी वो उन्होंने एतमाद का वोट उन जमीर फरोशों से क्यों लिया, ये कह रहे हैं ना? हाँ, तो इसलिए लिया क्योंकि हमारे नंबर्स जो हैं, हमारे पास थे ही 180 नंबर। अगर वो 16 को आप आज, अव्वल तो हमें पता नहीं वो कौन है, वो जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक प्रूफ सामने नहीं आएगा, मुझसे कुछ तय कर लीजिए, 2 नाम मैं बता देता हूं। और दूसरे नहीं, आपको अगर नाम पता है उन 16 के तो बता दें, हमें तो अभी तक नहीं मालूम। नहीं, मैं हुकूमत तो नहीं हूं, मैं हुकूमत में झक तो नहीं मार रहा, लेकिन हुकूमत में ना होने के बावजूद भी 2 से शर्फ गुफ्तगू हासिल कर चुका। और 180 से ज्यादा हमारे पास नंबर नहीं है वहां पे, तो फिर हमें बातें नहीं करनी चाहिए थी ना? ऐसा है इस वक्त सारों की सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि ये पीटीआई के टिकट पे आए हैं, पीटीआई के टिकट पे मिनिस्ट्रीज इनको मिली हैं और पीटीआई के ही मेंबरान हैं ये। इनका एक मकसद है यहाँ पे होने का। ठीक है, तो क्या हुआ अगर उन्होंने चंद जगहों के एवज अपने जमीन पे भेज दिया? पानी मफाद में उनकी ये गलती, इन्वर्टेड कॉमास में गलती, माफ की जाती है, ऐसा ही है? हाँ या ना? फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। नहीं, अभी माफ
ये ना कहीं कि माफ बिल्कुल नहीं किया। माफ ये नहीं जब किया। इनके खिलाफ प्रूफ आएगा तो जिस तरह हमने हाँ वो तो मतलब ठीक है, आएगा, मैं समझ गया। राउंडवार के खिलाफ भी अभी तक प्रूफ आ रहा है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैडम ये मुझे बताइएगा, इख्तिसार के साथ अगर आप मेरी रहनुमाई करने की कोशिश फरमाएं, ये आखिरत का खौफ दिला करके, मौत का मंजर सुना करके, सूरह यासीन का वजीफा पढ़ करके और 2 रकात नफिल बराए बरावी हाजत पढ़ करके खान साहब को आपने वोट दिलवाया है? जहांगीर तरीन साहब ने ये हुकूमत बनवाई थी, या उस वक्त भी पैसा चला था? सादिक संजरानी साहब जिस वक्त हम पर नाजिल हुए थे उस वक्त भी पैसा चला था? कुछ रहनुमाई अगर आपकी तरफ से मिल जाती। देखें, बात सारी ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने बिल्कुल मदद की थी हमारी हुकूमत बनाने में, काफ़ी लोगों को उन्होंने कायल भी किया था। कैसे कायल किया था, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। कायल तो ये तो सवाल में ही जवाब था कि कायल किया था। कायल को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, ये फी सबीलिल्लाह था, मौत का मंजर सुना करके था, 2 रकात नफिल पढ़ करके किया था, उनके कुलूब को मुसख्खर करके किसी आमिल के जरिए किया था, या पैसा नोट चला करके किया था? नहीं, सिर्फ एक बात पे किया था कि आप आए, हमारे साथ हुकूमत बनाएं और आपको इज्जत दी जाएगी, बस इस पे किया था। और वो इतने अल्लाह लोग थे कि वो इज्जत के नाम पे शामिल हो गए? नहीं तो बस आप ये उनसे पूछें। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उनको एतमाद था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे, इसलिए उन्होंने हमारी हुकूमत को ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद हमारे साथ अभी भी वो मिलके चल रहे हैं। तो ये तो अपनी अपनी चॉइस होती है सारों की कि उन्होंने किसका साथ देना है और कहाँ बैठना है। इंडिपेंडेंट को तो ये इजाजत है, आपका कानून ये इजाजत देता है, तो इसमें क्या बड़ी बात आपको नजर आ गई है? कोई फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं, बड़ी बात की जहां तक आपने बात की, तो यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें निहायत छोटी बन जाती हैं व्हेन इट कम्स टू पीटीआई एंड पीटीआई वालाज। अब ये कोई बड़ी बात थोड़ी है कि फैसल वावडा ने झूठ बोला। हम दिन में 50 झूठ बोलते हैं, सैकड़ों झूठ बोलते हैं। तो अगर एक मुंतखिब एमएनए जो बल्दिया टाउन में कचरे पे कुर्सी रख करके और सुट्टा मार रहा था और आवाम को यह बता रहा था कि दर हकीकत मैं तुम जैसा मिडिल क्लासिया हूं, वो अरबपति आदमी हमारे सीनों पे चढ़ करके, हमारी कब्रों पे चढ़ करके पहले नेशनल असेंबली पहुंचा, वहां झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन में झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन को लटकाए रखा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को झांसा दिया, और उसके बाद चूंकि वो मुकर्रब था, मुकर्रब को इन्वर्टेड कॉमाज में ही समझिएगा, उन पर कुछ लोग एटीएम होने का भी इल्जाम लगाते हैं, शायद इस वजह से, मुझे नहीं पता, आप रहनुमाई कीजिए ऐसा है या नहीं। खान साहब ने उसको, आप समझ रही होंगी, चौरंगी घुमा करके फिर सेनेट में पहुंचा दिया। तो ये भी बड़ी छोटी सी बात है, बिलावजह इसको बड़ा बनाया हुआ है, क्या ख्याल है? नूरुल आरिफीन, देखें, कैप्टन ऑफ द टीम जो है वो इमरान खान हैं। अगर उनको फैसल वावडा पे एतबार और ट्रस्ट था और इतना कि वो नेशनल असेंबली से रिजाइन करके सेनेटरशिप उनको दी है, तो आपका ख्याल है कि ये उनको इस रिस्क का इल्म नहीं था कि अगर वो वहां पे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो यहाँ पे भी ये नहीं, वो तो बचाया है ना, रिस्क का तो पता था। कैप्टन ऑफ द शिप ने ये फैसला किया, लेकिन ये कैप्टन, यही कैप्टन अगर जरदारी होता, यही कैप्टन अगर नवाज शरीफ होता, तो वो तारीख का वक्त का सबसे बड़ा मुजरिम होता, मलऊन होता। लेकिन अगर यही नेकोकार अगर इमरान खान साहब हैं, तो ये वक्त का सबसे बड़ा कुतुब है। ऐसे ही है, हाँ या ना? मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूंगी। देखें, हम कुछ नहीं कह सकते, ये वक्त बताएगा। राइट मैम, आप कुछ नहीं कह सकती हैं, लेकिन बहरहाल सवाल तो आ चुका।